हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, मीन्स जैव विविधता तथा इसका संरक्षण। तो प्रश्न पहला है हमारा कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता अंग्रेजी के बायोडाइवर्सिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बीच विविधता या फिर भिन्नता। जैव विविधता वह अवधारणा है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता की व्याख्या करता है। जैव विविधता को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। जैव विविधता पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से जुड़ी हुई है। अब मैं जैव विविधता की परिभाषा एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैव विविधता अंग्रेजी के बायोडाइवर्सिटी से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवों में भिन्नता। और ये भिन्नता जो है किसी जीव मतलब किसी जानवर में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी देखने को मिलती है। तो जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। तीसरा है पारितंत्रीय जैव विविधता, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आनुवंशिक जैव विविधता क्या होता है। जीवों का निर्माण जिस आधारभूत तत्व से होता है उसे जीन कहते हैं। प्रजाति की जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। मीन्स देखो, जीवों का निर्माण जिस तत्व से होता है उसे जीन कहते हैं और प्रजातियों में जीन में जो विविधता पाई जाती है उसे ही आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे अगर जानवर का बच्चा हुआ तो वो जानवर होगा, रीजन क्या है, जीन। और ह्यूमन का जो बच्चा हुआ वो भी ह्यूमन होगा, मतलब इंसान का बच्चा इंसान होगा और जानवर का बच्चा जानवर होगा। इसका कारण क्या है, जीन। तो बस यही है कि जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है जीन की वजह से उसे ही आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातियों की अनेक रूपता उनकी संख्या पर निर्भर होती है। उसके आंकने का मापक विविधता, समृद्धि, प्रकार और बहुलता है। यह कहीं कम और कहीं अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे 3 प्रजातियाँ हो गई। पृथ्वी पर 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहला है मनुष्य, दूसरा है जानवर, तीसरा है पेड़ पौधे या वनस्पति। ठीक है, 3 प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं। इनका देखो रहन सहन, जानवरों का रहन सहन अलग होता है, मनुष्यों का रहन सहन अलग होता है और पौधों का अलग। तो इसी प्रकार तीनों अलग अलग होती हैं, इनकी संख्या भी अलग होती है। तो इनके बीच में जो भिन्नता पाई जाती है, मतलब मनुष्य, जानवर और पौधों के बीच में जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। अब तीसरा है पारितंत्रीय जैव विविधता। पारितांत्रिक व्यवस्थाएं निवास स्थान पर पारितंत्रीय विविधता को निर्धारित करते हैं। पारितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कि पर्यावरण की वजह से जो जीवों में भिन्नता पाई जाती है उसे ही पारितंत्रीय जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख लो कि जैसे अफ्रीका का जो इंसान होता है वो काला होता है और इंग्लैंड का आदमी जो होता है वो गोरा होता है। और इसका कारण क्या है कि वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ का पर्यावरण अलग है, इसलिए अफ्रीका के लोग काले होते हैं और इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैव विविधता का ह्रास क्या है। जैव विविधता का ह्रास यानी कि जीवों की विविधता में कमी या फिर उनका लुप्त हो जाना। अब जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या हो सकता है। तो जैव विविधता के ह्रास का पहला कारण है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि। पूरे विश्व में मानवीय संसाधन तीव्रता से बढ़े हैं, जिसका कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। और दूसरा है कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के पोषण के लिए संसाधनों का तीव्र विदोहन होने से जैव विविधता का भारी ह्रास हो रहा है। उसके बाद तीसरा है कि वृक्षों की कटाई।
मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए वृक्षों को काट रहा है, जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। उसके बाद चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार तथा वनों की आग ने जैव विविधता को तहस नहस कर रखा है। तो जैव विविधता के ह्रास का 4 कारण हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जैव विविधता का महत्व क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता को बनाए रखना जरूरी है। जैव विविधता के महत्व निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है खाद्य पदार्थ के रूप में। पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। खाद्य पौधों में हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 30% प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनसे हमारे प्रयोग में आने वाले 90% भोजन की आपूर्ति होती है। उसके बाद दूसरा है औषधि और दवाइयाँ। वनस्पतियों से हमें अनेकों औषधियाँ प्राप्त होती हैं और बहुत सी ऐसी औषधियाँ या दवाइयाँ हैं जो जीव जंतुओं से भी प्राप्त होती हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से। जैव विविधता से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है। हर प्रजाति का पर्यावरण में एक खास काम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और पूरे ग्रह की भलाई के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हम देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण से अर्थ है कि जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है या फिर जो उसकी कमी है उसे कैसे रोकें। जैव विविधता ह्रास पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण बन गया है। जैव विविधता ह्रास रोकने का एकमात्र सक्षम उपाय जैव विविधता संरक्षण है, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है कि मानव को पर्यावरण मैत्री के प्रति जागरूक किया जाए, मतलब मानव को पर्यावरण के बारे में बताया जाए, उसकी कीमत को समझाया जाए। दूसरा है जैव विविधता का ह्रास रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर संस्थाएं स्थापित की जाएं। ठीक है। उसके बाद तीसरा है जैव विविधता ह्रास को रोकने के लिए जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए बंजर भूमि का विकास किया जाए। जो ज़मीनें बंजर पड़ी हैं उसका विकास किया जाए, मतलब उस पर पेड़ पौधे लगाए जाएं या खेती की जाए आदि। उसके बाद चौथा है जैव विविधता का संरक्षण करने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर किया जाना चाहिए। उसके बाद है पांचवा, जैव विविधता संरक्षण हेतु दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जानी चाहिए। छठवां है विकास विनाश के मूल्य पर नहीं होना चाहिए, बल्कि विकास की ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जो जीवों के साथ समन्वित और सतत पोषणीय हो। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को इतना भी विकास नहीं करना चाहिए कि पर्यावरण का नाश हो जाए या पर्यावरण का विनाश हो जाए। आजकल क्या होता है कि लोग अपनी खुशियों के लिए या फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्यावरण को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे कि घर में देखो फर्नीचर आदि, ये सारी चीज़ें जो लकड़ी की हैं, कापी किताब भी रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंसान एक्स्ट्रा उसे उपयोग कर रहा है, जिसे जितना उसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो उस चीज़ का उपयोग कर रहा है, जिससे पर्यावरण पर असर हो रहा है। तो यही इसमें बोला गया है कि विकास ऐसा भी ना हो कि विनाश के मूल्य पर चला जाए। ठीक है। तो उसके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।